दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। ऐसे ही एक केस को हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि व्यक्ति आम की खेती से करोड़पति बना, लेकिन उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया। तो इस केस को कैसे हैंडल किया गया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कंप्लायंस करके पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उस केस में भी आपको उसे जस्टिफाई करना होगा, अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट मान लेता है। यानी कि ऐसा अमाउंट जिसे कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा ही केस था जहाँ पे कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने अंदाजे के बेस पे टैक्स लगा दिया और एसएससी के एविडेंस को कंसिडर नहीं किया था। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा मैंगो सेल किए जाते थे, यानी कि आम की खेतीबाड़ी की जाती थी, वहाँ से जो उसे आमदन होती थी दोस्तों वो उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि आपने एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा दिखाई है, जबकि इतनी एग्रीकल्चर इनकम हो ही नहीं सकती है। तो इस केस में जो एसएससी ने दोस्तों इनकम दिखाई थी वो 1,41,00,000 रुपया दिखाई थी, जबकि एसएससी ऑफिसर का कहना था कि 21,60,000 ही उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और जो बैलेंस इनकम है 1,20,00,000 रुपया वो अनएक्सप्लेन्ड मानी जाएगी। यानी कि एसएससी इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दे पाया है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी इनकम अनएक्सप्लेन्ड हो जाती है तो ऑलमोस्ट 84% टैक्स आपको पे करना होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने पहले तो ये केस वेरिफिकेशन यूनिट को भेजा, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने विजिट किया टैक्स पेयर की लैंड पे और देखा कि क्या सच में उसके पास कोई लैंड है, क्या वहाँ सच में कोई बगीचा लगाया है आम का। तो दोस्तों, उसके बाद इंटरनेट से रेट असेसिंग ऑफिसर ने निकाले और उसके बेस पे एडिशन कर दी कि इतनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती है आम को सेल करने से। तो दोस्तों, इस प्रकार असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एडिशन की गई। दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि किसान के पास 24 एकड़ ही लैंड है और आम का जो रेट है 45,000 रुपया पर टन है और 4 टन 1 एकड़ से निकलते हैं। तो इस प्रकार 43,20,000 की उसकी इनकम बनती है। उसमें से आप खर्चा निकाल दें 50%, तो 21,60,000 की ही एग्रीकल्चर इनकम उसकी होती है। तो इस प्रकार जो बैलेंस इनकम है वो उसने अनएक्सप्लेन्ड मानी। तो दोस्तों, इस केस में एसएससी ने अपने लैंड के रिकॉर्ड सबमिट किए, जो उसने इनकम क्लेम की है वो उसने बताई और इसके लिए डॉक्यूमेंट भी दिए, एफिडेविट भी दिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से एफिडेविट दिए कि उसने किस व्यक्ति को ये मैंगो बेचे थे, आम बेचे थे, बायर की डिटेल यहाँ पे दी, पेमेंट प्रूफ दिए कि कैसे बायर ने यहाँ पे पेमेंट की थी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों एसएससी को लगाने पड़े। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ये केस गया। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर ऐसे एस्टिमेशन नहीं कर सकता है, अंदाजे के बेस पे टैक्स नहीं लगा सकता है, इंटरनेट से डेटा उठा के रेट अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो एसएससी ने मैंगो बेचे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्टडी किए जाने चाहिए थे। तो दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किसान की फेवर में डिसीजन दिया है, उसके पक्ष में डिसीजन दिया है और ये कहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने क्योंकि एफिडेविट नहीं कंसीडर किए हैं, बायर से इंक्वायरी नहीं की है और जो एसएससी ने एविडेंस सबमिट किए हैं उसे चैलेंज नहीं किया है, तो इस प्रकार जो भी एसएससी ने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही माने जाएंगे और ऐसे एडिशन नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस एडिशन को डिलीट कर दिया गया, टैक्स को ख़त्म किया गया। तो दोस्तों, अगर आपकी भी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी डॉक्यूमेंट ये सभी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी ये केस जो है वो आपकी फेवर में आता है। तो आप इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन तक की जानकारी पहुंच पाए कि आपको खेतीबाड़ी के भी प्रूफ रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ इनकम टैक्स ऑफिसर उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। तो दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर अंदाजे के बेस पे टैक्स नहीं लगा सकता है, इंटरनेट से रेट उठा के टैक्स नहीं लगा सकता है, उसे एक्चुअली जो फैक्ट है वो वेरीफाई करने होंगे, उसके बाद ही टैक्स लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एफिडेविट है उसका भी वेट होता है इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग में
और दोस्तों इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है। तो जो भी आप इनकम दिखाएं आप इंश्योर करें कि उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास उपलब्ध हों। दोस्तों आप इस केस को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxil.com से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सील को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।